ये कहानी एक कपल की है जहाँ पति का सबसे भरोसेमंद दोस्त ही उसकी बीवी के साथ रिश्ता बनाने लगा। उसका दोस्त अक्सर काम छोड़कर उसके घर आया करता, उसकी पत्नी के साथ बैठता, बातें करता और दोनों कई खुशियों के पल साथ गुजारते। जब ये सच उसके पति को मालूम चला तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे जिंदगी भर एक गहरे अंधेरे में डुबा दिया। टनल के अंदर ऑक्सर ने अपने दोस्त को डिनर पर बुलाया। उसका दोस्त शैम जब उसके घर पहुंचा तो उसने ऑक्सर की पत्नी मारिया की आंखों में एक अजीब सी कमी महसूस की। उस रात तीनों ने साथ में डांस किया। शैम ने अपने हाथों से मारिया को छूने की कोशिश की, लेकिन मारिया ने उस बात को अनदेखा कर दिया। पीने के बाद ऑस्कर पर ज्यादा नशा चढ़ गया और थक कर वो गहरी नींद में सो गया। अब घर में सिर्फ शैम और मारिया अकेले थे। मारिया ने उसे केक खाने के बहाने किचन में बुलाया। शैम ने जब उसकी खूबसूरती की तारीफ की तो मारिया के चेहरे पर गुस्सा उतर गया। उसे लगा जैसे उन शब्दों के पीछे कोई गलत इरादा छुपा हुआ हो। दिल में अजीब सा डर झांक चुका था और उसने उसे वहाँ से चले जाने को कहा। वो कपड़े बदलने जा रही थी कि अचानक दरवाजे पर शैम खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब वो दोस्ती नहीं बची थी। उसके इरादे बदल चुके थे। मारिया खुद को छुपाने लगी, लेकिन शैम उसकी और करीब आ गया। उस पल उसने अपनी दोस्ती भुला दी और अपने दोस्त की पत्नी के साथ वो सब कर लिया जो कोई भी सच्चा दोस्त कभी नहीं करता। कुछ दिनों बाद दोनों दोस्त मिलकर घर की मरम्मत में जुटे थे और काम अपने रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान ऑक्सर की पत्नी मारिया वहाँ पहुँची। उसने कहा कि उसे ऑफिस छोड़ दे, नहीं तो इंटरव्यू के लिए देर हो जाएगी। ऑस्कर ने मना कर दिया, काम बहुत था, हाथ रोकना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने मारिया को टैक्सी लेने को कहा, मगर टैक्सी स्टैंड वहाँ से काफी दूर था। तभी शैम ने लिफ्ट देने की बात की। उसने कहा कि वो वैसे भी अपने पिता की घर की ओर जा रहा है और वो उसकी पत्नी को भी छोड़ देगा। ऑस्कर को ये बात ठीक लगी और उसने अपनी पत्नी को शैम के साथ भेज दिया। रास्ते में गाड़ी खामोशी के बीच चलती रही। थोड़ी देर बाद शैम ने ऑस्कर और मारिया के रिश्ते के बारे में पूछ लिया। मारिया ने बस इतना कहा कि वो ऑस्कर से बहुत प्यार करती है। फिर शैम ने अगला सवाल किया, तुम दोनों के बच्चे क्यों नहीं हुए? मारिया ने सामने सड़क की ओर देखा। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर शब्द बाहर नहीं आए। अगले दिन शैम ने अपने घर का दरवाजा खोला। उसे लगा कि सामने मारिया होगी, लेकिन वहाँ ऑस्कर खड़ा था। उसे देखते ही शैम का चेहरा उतर गया। ये मुलाकात उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकली। कुछ मिनट बाद शैम ने चोरी छिपे मारिया को मैसेज भेजा और उसे घर आने से मना कर दिया। लेकिन उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने मारिया खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। ऑस्कर ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मारिया ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। तुम स्विमिंग करने क्यों नहीं गए? ऑस्कर का आवाज अचानक सख्त हो गया। उसने कहा, मेरा पीछा मत करो। मारिया का चेहरा उतर गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी पार्टी खराब कर दी। वो दरवाजे से बाहर निकली। ऑस्कर की नजरें वहीं ठहर गई। उसकी आंखों में अब साफ दिख रहा था कि उसे इन दोनों पर शक होने लगा है। अब कंपनी में एक जरूरी मीटिंग बुलाई गई। शैम जो अब सुपरवाइजर बन चुका था, सबको उनका उनका एरिया बांट रहा था। चेतावनी देते हुए उसने कहा, आज खदान में धमाका होने वाला है, सब लोग संभल कर काम करना। लेकिन ऑस्कर के साथ उसने ठीक नहीं किया। उसने जानबूझकर उसे सबसे खतरनाक और सबसे गहरी खदान वाले हिस्से में भेज दिया। असल वजह साफ थी। शैम चाहता था कि ऑस्कर वहाँ फंसा रहे और वो उसके घर जाकर उसकी पत्नी के साथ हेरा फेरी कर सके। उसी पल शैम के फोन पर मारिया का मैसेज आया। वो उसे अपने घर बुला रही थी। शैम जब वहाँ पहुँचा तो दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। कुछ देर तक दोनों ने बिना किसी डर के अपना वक्त साथ बिताया। लेकिन तभी कंपनी से शैम के पास कॉल आया। दूसरी तरफ एक कर्मचारी बोला, धमाके के बाद ऑस्कर से संपर्क टूट चुका है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ फंसा हुआ है। शैम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत तैयार हुआ और वहाँ से निकल पड़ा। जब वो कंपनी पहुँचा तो सच्चाई सामने आई। ऑस्कर नीचे खदान में फंसा हुआ है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। तब सभी ऑफिसर्स ने मिलकर एक मीटिंग की। फैसला हुआ कि शैम ही ऑस्कर के घर जाएगा ताकि उसकी पत्नी मारिया को इस हादसे की खबर दी जा सके। अगली सुबह मारिया के दरवाजे पर शैम खड़ा था। उसकी आंखों में डर था। उसने कांपती आवाज में बताया कि ऑस्कर बहुत ही बुरी हालत में कोयले की खदान में फंसा हुआ है। ये सुनते ही मारिया की आंखों में आंसू बह निकले। शैम ने बताया कि ऑस्कर मलबे के नीचे दबा हुआ है, लेकिन पूरी टीम उसे बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत से लगी हुई है। सैम उसे अपने साथ खदान की कंपनी लेकर पहुंचा। वहाँ उसकी मुलाकात मेजर सिकोर से कराई गई। सिकोर ने उसे अच्छे से समझाया कि ऑस्कर किस हिस्से में फंसा हुआ मिल सकता है। लेकिन मारिया के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ऑस्कर जिंदा बच पाएगा? उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं बचा। वहीं मौजूद कंपनी के हेड की नजरें अब शक से सैम पर टिक गई। उन्होंने सवाल किया, तुम्हारी देखरेख में ऑस्कर बिना कुछ कहे इतनी गहरी और खतरनाक खदान में क्यों गया? सैम के पास कोई जवाब नहीं बचा। वो जानता था कि उसी वक्त वो मारिया के साथ वक्त बिता रहा था। कुछ देर बाद मारिया खुद शैम से भिड़ गई। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों घुल चुके थे। सुपरवाइजर बनने का फायदा तुमने अच्छे से उठाया। तुमने उसे मौत की खदान में अकेला भेज दिया ताकि तुम मेरे साथ जिंदगी भर के मजे ले सको। शैम के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचा।
क्योंकि इस बार मारिया बिल्कुल सच बोल रही थी। रात होते ही कंपनी के हेड के पास एक वर्कर का फोन आया। वो बता रहा था कि अब 30 मीटर से ज्यादा खुदाई करना नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि नीचे एक विशाल चट्टान आ गई है और वहाँ का माहौल इतना खराब बन चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये सुनते ही हेड ने मिशन रोकने का फैसला कर लिया। वो आगे बढ़ने का जोखिम नहीं लेने को तैयार था। वहीं डिप्टी मेजर सिकोर ने एक इलाका बताया जहां उसके मुताबिक ऑस्कर वहां फंसा हुआ मिल सकता है, क्योंकि धमाके से लगभग 30 मिनट पहले वो अपने तय रास्ते से भटक चुका होगा। अब उसी इलाके में ऑस्कर को ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी गई। सिकोर धीरे धीरे मारिया को समझा रहा था कि जिस जगह ऑस्कर फंसा हुआ है वहाँ की चट्टानें दब चुकी है। मारिया का बार बार सिर्फ एक ही सवाल था, वो अब भी कहाँ होगा। शेम आगे आया और बोला, कुछ खास जवान बनाए जाते हैं जो हर हालत सहने के लिए तैयार किए जाते हैं। वही सबसे सुरक्षित जगह है। हो सकता है कि ऑस्कर वहीं फंसा हुआ मिले। उसने ये भी बताया कि अगर ऑस्कर वहाँ जिंदा रहा तो उसे बाहर निकालने में कई दिन, शायद कई हफ्ते भी लग सकते थे। उसे बाहर लाने के लिए एक बेहद गहरा खड्डा खोदा जाएगा और फिर एक कैप्सूल के जरिए उसे ऊपर लाया जाएगा। इन बातों को सुनकर मारिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका सब्र जवाब देने लगा था। उसने सीधा मैनेजर से बात करने का फैसला किया। मैनेजर उसके सामने अपनी बातें नहीं रख पाया और वहीं सबके बीच मारिया की आवाज गूंज उठी। वो अकेली खड़ी होकर हर किसी से बहस करने लगी। अगले दिन जमीन में गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दिया गया। भारी ड्रिल लगातार जमीन को चीरती रही, लेकिन अचानक वो ड्रिल टूट गई। वक्त यूं ही वेस्ट हो गया और हर टूटते पल के साथ लोगों की उम्मीद भी धीरे धीरे बिखरती चली गई। अब एक कैमरे के जरिए नीचे झांकने की कोशिश की गई। स्क्रीन पर ऑक्सर दिखाई दिया, लेकिन वो बेहोशी की हालत में पड़ा था। माइक के जरिए उसे पुकारा गया, उसका नाम बार बार लिया, पर भीतर से कोई आवाज वापस नहीं लौटी। फिर मारिया को बुलाया गया। उसकी आवाज सुरंग के भीतर उतर गई, लेकिन उस आवाज का कोई भी असर नहीं पड़ा। नीचे सब कुछ वैसा ही शांत पड़ा था। दिन बीतते चले गए, फिर हफ्ते गुजर गए और ऑस्कर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, क्योंकि जिस इंसान को उसकी जिंदगी ने सबसे ज्यादा तोड़ा था वो उसकी अपनी पत्नी थी। उस धोखे ने उसके भीतर जीने की आखिरी इच्छा भी बुझा दी थी और उसी अंधेरी चट्टान के नीचे ऑस्कर ने खुद को हमेशा के लिए दफना दिया। और यहीं पर यह कहानी पूरी हुई। थैंक यू दोस्तों।